अमरीकी फौज ने वेनेजुएला के दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमला कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दारुल हुकूमत काराकस में जोरदार धमाके हुए, तैयारों की आवाज़ें भी सुनी गईं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निचली परवाजें भी देखी गई हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि वेनेजुएला में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का हुक्म दिया है। अमरीकी मीडिया का कहना है कि वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस में कम से कम 7 धमाके हुए हैं। अमरीकी अहदेदार ने इस हवाले से कहा है कि अमरीका वेनेजुएला के खिलाफ फौजी हमले कर रहा है। रूसी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमरीकी हमलों में वेनेजुएला के दिफाई हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया गया। कोलंबिया के सदर का कहना है कि काराकस पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। कोलंबिया के सदर ने अपने बयान में कहा है कि काराकस पर हमलों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद काराकस के जुनूबी इलाके में बिजली मुअत्तल हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शहरियों को नकलो हरकत महदूद करने की हिदायत कर दी गई है, जबकि मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि मुख्तलिफ मकामात से धुएं के बादल उठते दिखाई दिए गए हैं। वेनेजुएला के दारुल हुकूमत काराकस में धमाके हुए और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तैयारों की निजी परवाजें भी देखी गईं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों का हुक्म दिया है और हमलों के बाद जो आपको बताएं कि 7 धमाकों की आवाज़ें सुनी गई काराकस में, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमलों की तस्दीक कर दी है और इसके साथ साथ ये भी दावा किया है कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो और उनकी अहलिया को गिरफ्तार करके वेनेजुएला से बदर कर दिया गया, वेनेजुएला बदर कर दिया गया है, उसकी किसी और मुल्क में भिजवा दिया गया है। असल में जो मामला है वो ये है कि वेनेजुएला जनूबी अमेरिका के शिमाली हिस्से में वाक़ है और वेनेजुएला की जो सरहदें हैं ये कोलंबिया से मिलती हैं, ब्राज़ील और गयाना से मिलती हैं। शिमाल में कैरिबियन सी है, जो वेनेजुएला का टोटल रकबा है तकरीबन 9,12,000 मुरबा किलोमीटर है और इसकी आबादी तकरीबन 33 मिलियन है। दारुल हुकूमत काराकस है इसका और यहाँ पर वेनेजुएला में हिस्पानिक ज़ुबान बोली जाती है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर में से एक ज़खायर हैं, जिसने एक वक्त में इसे खित्ते का सबसे अमीर मुल्क भी बना दिया था। यानी कि इस खित्ते में वेनेजुएला एक ऐसा वक्त भी था जब पूरे खित्ते में सबसे अमीर मुल्क था। 1818 में वेनेजुएला ने स्पेन से आज़ादी हासिल की थी, मगर फिर 20वीं सदी में हालात ख़राब हुए, बद इंतज़ामी हुई, सियासी इंतशार का शिकार हुआ और तेल पर मबनी जो मईशत थी उसने बहरानों ने जन्म ले लिया और फिर 1999 में हुगो चावेज़ ने इक़्तिदार संभाला और सोशलिस्ट पॉलिसियों को अपनाया। चावेज़ के बाद निकोलस मादुरो ने वेनेजुएला की सदारत की और जो मादुरो हैं इनकी हुकूमत को अमेरिका और मगरबी ममालिक ने हमेशा से ही शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अमेरिका ने मौक़िफ़ अपनाया कि मादुरो हुकूमत जमहूरियत और इंसानी हकूक़ के उसूलों के ख़िलाफ़ है और अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल और दौलत को अवाम की भलाई के बजाय अपने हल्के और फ़ौजी ताकत के लिए इस्तेमाल किया। ये कहना है अमेरिका का। अमेरिका ने मादुरो पर पाबंदियां भी आयद की, तेल की बरामदात को महदूद किया। अपोजिशन रहनुमा खुआन ग्वाइडो को आर्जी सदर तस्लीम कर लिया अमेरिका ने, यानी सदर ये था मादुरो, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं जी, सदर जो है खुआन ग्वाइडो है। रूसी और चीनी हुकूमतें मादुरो की हिमायत करती हैं, जबकि अमेरिका और यूरोप ग्वाइडो के हक में है। वो निकोलस मादुरो को उसको एक्सेप्ट नहीं करती, जबकि वो जो ग्वाइडो है उसके हक में। इसके नतीजे में दोनों मुल्कों के ताल्लुकात शदीद ख़राब हो गए, सफारत खाने बंद हो गए और सियासी और इक़्तिसादी दबाव में तेज़ी आई गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के जो तेल बरदार जहाज़ थे उनको सदर मादुरो के ख़ानदान के अफराद को और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद पर अलग से पाबंदियाँ भी लगा दी थीं और इसमें इक़्तिसादी दबाव में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से वेनेजुएला में महंगाई बढ़ गई, खुराक और दवाइयों की कमी हो गई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार हो गई और आज अमेरिका ने हमला करके सदर मादुरो और उनकी अहलिया को मुल्क बदर कर दिया है।